मतयो मंद भाग्या यंत्रता। कलयुग में जीवों की बुद्धि मंद से दिन ब दिन होती जाएगी। अभी जो यंग एज ग्रुप है उसकी जो प्रतिभा है और आने बिल्कुल टीनेजर्स हैं उनको अब हम देखते हैं तो बड़ी विडंबना लगती है कि ये करेंगे क्या आगे। उनकी बुद्धि का तो विकास अलग ही दिशा में है, वर्चुअली हो रहा है, प्रैक्टिकल तो कुछ हो ही नहीं रहा है। मनुष्य शरीर की संभावना कितनी है कि जब मनुष्य जन्म लेता है तब उसको एक कदम भी चलना नहीं आता, पर जब चलना शुरू करता है तो चंद्रमा से आगे मंगल ग्रह तक की उसकी यात्रा हो गई। उसने चलने की कोशिश करी तो मंगल तक पहुंच गया, चंद्रमा तक पहुंच गया। ये उसकी क्षमता है। बात इतनी सी है जो मैं कहना चाहता हूं। इसकी मनुष्य शरीर की संभावनाएं अनंत हैं। हमारे ऋषियों ने यह अनुभव किया है। सारे जगत को जब बुद्धि की बात आए तो इसी भारत ने सबसे पहला अर्थशास्त्र भी दिया है। हमारे ही पूर्वजों ने सबसे पहला महाराज जी विमान शास्त्र जो है सबसे पहला अग्नि पुराण में लिखा हुआ है। भूगोल है, भूगोल है। ये बात हमारे शास्त्रों ने, हमारे ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व, लाखों वर्षों पूर्व से जाना है। अरे सतयुग की बात है, जब धरती सारी सृष्टि के क्रम के पहले, मनुष्य शत्रुपा के जन्म के भी पहले, मनुष्य का प्रागट्य भी नहीं हुआ है, उससे भी पूर्व भगवान वराह ने अवतार धारण करके पृथ्वी को रसातल से बाहर निकाला है। तब अपने दाढ़ों में गोल पृथ्वी को रखा है। तो धरती तो गोल पहले से थी। पर अपने आग्रह के, हमारे दुराग्रह के कारण मनुष्य जीव, पाश्चात्य के मनुष्यों ने, पाश्चात्य के बुद्धिजीवियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनको वो तो यही मानते आ रहे थे कि पूरी सृष्टि उनके ही अंडर है, वही जितनी पूरी भूखंड है उसके वो सम्राट हैं, उसके वो एम्परर हैं। परंतु कितने वर्षों बाद, अभी कुछ वर्षों पहले, जब कॉपर्स ने सबसे पहले यात्रा करी और जब जहाज की यात्रा जिस बिंदु से शुरू हुई घूम करके वहीं पहुंच गए, तब उन्होंने माना कि हाँ पृथ्वी। उसके पहले तो यही मानते थे कि एक निश्चित सीमा के आगे यदि जाया जाएगा तो मनुष्य धरती से नीचे गिर जाएगा। आग्रह के कारण हम वास्तविक निधि को भी उपयोग नहीं कर पाते। एक भिक्षुक था, बड़ा गरीब परिवार था, भिक्षाटन करके अपना जीवन यापन करता था। पूरी जिंदगी बीत गई भिक्षाटन करते करते, बूढ़े हो गए। एक दिन एक व्यक्ति आया, बातें कही कि
अरे भैया हमको पता चली कि तुम्हारे घर में खजाना गड़ा है। अच्छा हमारे घर में खजाना? ऐसे तो हो ना सके भैया, हमारे बाप दादा ने कभी सोना ना देखो, खजाना कहाँ से धरेंगे, हम तो पीढ़ी से भीख मांगते आ रहे हैं। ना ना ना, हमने सब समय देखा यहाँ पे खजाना है। अच्छा तो कर लो, खोज कर लो। खोज कियोगे सो वहां के घर के आंगन में ही गड्ढा खोदा गया, वहां से सोने के हंडिया निकले। अब वो माथा पकड़ के रोवे, जे बात हमको पहले पता होती तो जिंदगी भर मांगना ना पड़तो। अरे जहां मैं बैठा था वहीं पर खजाना गड़ा। हमारे पास जो चीज उपलब्ध है उसकी कीमत हम जानते नहीं, हम अनभिज्ञ हैं। हमें भागवत भगवान के माध्यम से जो ज्ञान मिल रहा है, जो भक्ति मिल रही है, जो बिल्कुल सहज रूप से भगवान नाम हम सबको प्राप्त है, उस भगवान नाम की क्षमता हम नहीं जान रहे कि क्या कर सकती है ये भगवान नाम। भगवान का नाम क्या नहीं कर सकते। कर तुम अगर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ है भगवान। और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है, नाम और नामी में भेद नहीं होता। आपका नाम उमा है, आपका नाम भी उमा है और आप ही उमा है, कोई भेद हुआ क्या? जिसका नाम है उसी का वो गुण भी है, वही वो व्यक्ति है। नाम और नामी में भेद नहीं है। कहां तक कहें, बात तो ऐसी है कि भगवान के गुण भी कई बार छुप जाते हैं और भगवान नाम आगे बढ़ करके काम कर जाता है। भगवान स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते। हमें जो प्राप्त है वो पर्याप्त है।